अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तथीर फ़ातिमा और आज मेरा टॉपिक है ऑनलाइन आर्बिट्रेज के। बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो है वो काम कैसे करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, ये किस अकाउंट स्टेट से सेलिंग कर सकते हैं, इन सारी बातों को मैं आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे जाके जो भी मेरे चैनल पर वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज बेसिकली है क्या। ऑनलाइन आर्बिट्रेज अमेज़न का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर हम रिटेलर से कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसको जो है वो किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए बेचते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट के ऊपर आप गए और वहाँ से आपने डिस्काउंटेड प्राइस में डील्स वाली चीज़ें ली, डील्स वाला प्रोडक्ट लिया और उसको थर्ड मार्केट प्लेस यानी कि अमेज़न के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए बेचा है। इसको हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज। ऑनलाइन आर्बिट्रेज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसके अंदर कम बजट रिक्वायर्ड होता है। ये ड्रॉप शिपिंग से सेफ है। सही है, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो इस तरफ भी आ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्रेज इज सेफर देन ड्रॉप शिपिंग। ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल, इन सब में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्रेज बेसिकली आज उन लोगों के लिए भी निकाला गया है। अमेज़न के अंदर ये बिजनेस मॉडल उन लोगों के लिए भी निकाला गया है जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान है, उसके ऊपर जो है वो $5000 की उसके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो कि होलसेल के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। होलसेल के लिए कम से कम $5000 रिक्वायर्ड होती है और प्राइवेट लेवल के लिए जो है वो $20,000 से लेकर $25,000 तक की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो ऑब्वियसली जिसके पास $2000 की इन्वेस्टमेंट है वो फिर क्या करता है, वो तो ऑब्वियसली होलसेल की तरफ भी नहीं जा सकता और ना प्राइवेट लेवल की तरफ जा सकता है। तो ये बिजनेस मॉडल उन लोगों के लिए है, वो क्योंकि जब वो ना प्राइवेट लेवल की तरफ जा सकता है ना होलसेल की तरफ जा सकता है तो वो वीए का काम करना शुरू कर देता है। तो अब ऐसे लोग जिनके पास $2000 की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, अब वो खुद अपना अमेज़न के ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्रेज के बिजनेस मॉडल को परस्यू कर सकता है। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर जो है वो सिर्फ 500 से $1000 की इतना मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है। वो क्यों है इसकी बात भी मैं आगे जाके करती हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, अमेज़न का सेलर अकाउंट चाहिए होता है और कुछ कपल ऑफ टूल्स चाहिए होते हैं प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। अच्छा, हमेशा जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर जो है वो हमें डिस्काउंटेड प्राइजेस में प्रोडक्ट्स लेने होते हैं या डील्स वाले प्रोडक्ट्स लेना होता है, क्योंकि जितना सस्ता हम लेंगे और फिर उतना प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए हम बेचेंगे तभी हमारा जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेगा प्रोडक्ट। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रही थी कि होलसेल और जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्रेज, इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। होलसेल में देखें तो हम देखें बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर लेते हैं, सही है, जबकि ऑनलाइन आर्बिट्रेज में हम 5 यूनिट, किसी और प्रोडक्ट के 10 यूनिट, इस तरह से हम सेल करते हैं। होलसेल में इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, $5000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। जबकि जो है वो अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज की बात करूँ तो इसके अंदर कम यूनिट्स लिए जा रहे हैं, कम यूनिट्स लेने की वजह से इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब मैं बात करती हूँ प्राइवेट लेवल की कि प्राइवेट लेवल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में क्या डिफरेंस है। देखिए, इसमें बेसिकली आपका दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी कम है क्यों। एक तो होलसेल का समझ में आ गया कि वो बल्क ज़्यादा होता है, इसमें बल्क इतना नहीं होता है, इसलिए भी इन्वेस्टमेंट कम है। अच्छा, अगर मैं कंपैरिजन प्राइवेट लेवल से करूँ तो उसके अंदर हमें जो है वो अपनी वेबसाइट डेवलप करनी होती है, पेजेस करने होते हैं और पता नहीं 10 काम होता है। ऑब्वियसली वो प्राइवेट लेवल है, उसके अंदर हमें 10,000 काम करना होता है, जबकि ये सारा मार्जिन हमें ऑनलाइन आर्बिट्रेज में मिल जाता है और हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, इसलिए इतना कम बजट रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अगर मैं अपने रिकमेंड करूँ कि हमारे क्लाइंट के पास कितना बजट होना चाहिए, तो स्टार्टिंग तो इसकी 500 से $1000 है, लेकिन जो आपके क्लाइंट को मैं या आप लोगों को रिकमेंड करूँगी वो ये करूँगी कि $2000 एटलीस्ट होना चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए। देखिए, $500 में भी काम चल जाएगा, 1000 में भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप 2000 तक का रखेंगे तो ऑब्वियसली उतना ही अच्छा प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसके यूनिट्स जो है वो 5 से 10 ले लेंगे और उसको आगे जाके सेल आउट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप $2000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें 100 या $200 का जो है वो प्रॉफिट होगा। और अगर आप $500 की और कर ही आप $500 की इन्वेस्टमेंट रहे हैं तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें से ज़्यादा $20 जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि $2000 एटलीस्ट जो है वो हमें बजट रिक्वायर्ड होना चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर।
अब बात करते हैं कि उसके ऊपर जो है वो काम किस तरह से किया जा रहा होता है। पहले तो ये समझ में आ गई कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हमें जो है वो डिस्काउंटेड प्राइसेस वाले प्रोडक्ट्स लेने होते हैं या डील्स वाले प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। अच्छा, इसके लिए भी कुछ वेबसाइट्स हैं, रिटेल वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर ऑफर्स लगती हैं, वीकली डील्स लगती हैं, जैसे कि target.com हो गया, dailySale.com हो गया, overstock.com हो गया, walmart.com हो गया, होम डिपोर्ट हो गया, ऑफिस डिपोर्ट हो गया। इसी तरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कम प्राइस में लेकर थर्ड मार्केट प्लेस के ऊपर जाकर, जैसे कि अमेजोन के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए FBA यूज़ करते हुए आप जो है वो सेलिंग करते हैं। हर चीज़ के अंदर जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर भी कुछ प्रॉस और कॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, प्रॉस तो ऑब्वियसली एडवांटेजेस तो वही है कि इसके अंदर कम बजट रिक्वायर्ड है। इजीली आप इसके अंदर जो है वो अपने कम बजट के साथ जो है वो अमेजोन के ऊपर अपना ही स्टोर जो है वो लॉन्च स्टोर के अपना ही जो है वो बिजनेस मॉड्यूल के साथ जो है वो जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं कम बजट के साथ साथ। और तीसरी बात ये कि ये जो है आपको जो है वो मतलब प्रोडक्ट जो है वो किसी भी इजीली वेबसाइट से जो है वो सोर्स करना होता है, उसको थर्ड मार्केट प्लेस यानी कि अमेजोन के ऊपर सेल आउट करना होता है। इसके अंदर आपको इतना बजट नहीं रिक्वायर्ड होता जितना ड्रॉप शिपिंग और होलसेल और प्राइवेट लेबल के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑब्वियसली प्राइवेट लेबल और होलसेल के लिए जो बजट होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, और एज कम्पेयर टू देम ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर बहुत ज़्यादा कम बजट रिक्वायर्ड होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में हो, या फिर हमें डील्स वाले प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। तो डिसएडवांटेज ये है कि आज अगर डील लगी हुई है और आपने वो प्रोडक्ट लिया तो ऑब्वियसली कल वो वाली प्राइस में आपको सेम प्राइस के अंदर नहीं मिलेगी, या फिर कल हो सकता है कि वो डील ना लगी हुई हो। ये वाली डील सिर्फ 24 घंटे के लिए थी, कल आपको दोबारा लेनी है तो वाली डील तो नहीं होगी। तो इस तरह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर ऊपर नीचे कमी बेशी हो जाती है। इसलिए ये एक तरह का डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर डिसएडवांटेज या रिस्क वाला काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बाकी सेलर अकाउंट्स चलते हैं, बाकी बिजनेस मॉड्यूल्स चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस पर भी काम किया जाएगा। बस एक यही डिसएडवांटेज था कि जो पैसे में प्रोडक्ट आज मिल रहा है वो शायद कल ना मिले, और कल उन पैसों में प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि अमेजोन के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जिनको हम सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं वो होम एंड किचन है, टॉयज एंड गेम्स हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, किचन एंड डाइनिंग, बेबी, ऑफिस प्रोडक्ट्स एंड पेट सप्लाईज। ऑब्वियसली इसके अंदर जो हेल्थ और हाउस होल्ड है उसके अंदर शीशे के आइटम्स भी आएंगे। मैं आपको जो रिकमेंड कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि शीशे के आइटम्स यानी कि जो टूटने वाली चीज़ें हैं जो कि ईजिली ब्रेकेबल हैं वो बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट को मत चूज़ कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उनको भी बिल्कुल मत चूज़ कीजिएगा। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि जल्दी रिफंड होने के चांसेस होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन वाले प्रोडक्ट्स को जो है वो अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, हमें जो है वो हमेशा ऐसे ही बेस्ट रिटेलर को टारगेट करना होता है। पहले तो ये बात सुने, बेस्ट रिटेलर को टारगेट करना होता है, सही है। अब ये नहीं कि कहीं से भी चीज़ मिल जाए, अच्छे से अच्छा रिटेलर जो कि डिस्काउंट प्राइस आपको ऑफर कर रहा हो उससे जो है वो आपको अपनी बात बनानी होती है। अच्छा, बहुत से लोगों का ना दिमाग में ये क्राइटेरिया का भी सवाल आएगा कि हम कौन से क्राइटेरिया के ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्रेज के प्रोडक्ट्स को सेल करें। तो देखिए, आपके जो वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको 10 से 15% का प्रॉफिट बनाकर मतलब पोटेंशियली आपको लग रहा है कि इनमें जो है वो इन प्रोडक्ट्स के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 10 से 15% आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकें, तो डेट्स गुड। इसके अलावा आपको कोई मजीद चीज़ें जो देखनी होती है वो BSR रिव्यूज़ वगैरह इन सब के ऊपर ही काम करना होता है। आगे सारी वीडियोस आती जाएंगी, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग सबकी वीडियोस बनाऊंगी, इवन क्राइटेरिया की बनाऊंगी, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो जाए। तो अब मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर जो जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं कीपा, टेक्टिकल आर्बिट्रेज और सोर्स मगर। अच्छा, जो कीपा ये तो हम होलसेल के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्राइवेट लेबल है, हीलियम 10, जंगल स्काउट, बेसिकली यही जो टूल्स हैं ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और जो होलसेल है उसके अंदर कीपा लाजमी इस्तेमाल हो रहा होता है। अब जो हमारे पास ये वाला बिजनेस मॉडल निकल कर आया है इसके अंदर टेक्टिकल आर्बिट्रेज, कीपा और सोर्स मगल, ये 3 टूल्स हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड हैं फॉर ऑनलाइन आर्बिट्रेज प्रोडक्ट हंटिंग।
अच्छा, अब मैंने जो है वो बजट के ऊपर पहले भी बात कर ली है, लेकिन अब मैं इतना बताऊँगी कि भई हमें ऐसा प्रोडक्ट पहले तो आपको याद रखना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि आपको 10 से 15% एट लीस्ट उसके अंदर पोटेंशियल हो प्रॉफिट जनरेट करने का। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दिया है कि $2000 जो है वो इसके अंदर मिनिमम जो है वो बजट रिक्वायर्ड है। मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि $2000 मिनिमम बजट जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। इससे कम नहीं, हाँ, इससे ऊपर हो तो दैट्स वेरी गुड, और इससे ज़्यादा ऊपर है तो होलसेल में भी जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कि आपका जितना भी बजट है उसमें से सिर्फ 70% 70% इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी 30% जो है वो आपको रिजर्व करना चाहिए, ताकि आगे की जो इन्वेंट्री खरीदनी होगी उसके लिए। बिल्कुल 100% जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर 100% कर दिया बाद में आपके हाथ में कोई भी मनी नहीं रही, तो बाद में आप अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से फुलफिल करेंगे। तो $2000 में अगर आपके पास हैं तो उसमें से 70% इन्वेस्ट और 30% जो है वो उसको बचा के रखें फॉर द फ्यूचर इन्वेंट्री। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, बजट की बातें भी मैंने बहुत ज़्यादा तफसील से बताई हैं। एक और मुझे होलसेल और जो इस मॉडल के अंदर जो डिफरेंस बताना है वो ये कि देखें, होलसेल के अंदर आपको कंपनी फॉर्म करनी होती है, एलएलसी लेनी होती है। इसके अंदर ये वाली चीज़ भी नहीं है, इसका भी मार्जिन दिया जा। अच्छा, अब जो मैंने बात कही थी कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज जो है वो ड्रॉप शिपिंग से ज़्यादा सिक्योर है, या हमें ऑनलाइन आर्बिट्रेज को ड्रॉप शिपिंग के ऊपर क्यों प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि देखें ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप जो है वो अपने सप्लायर से जो है वो चीज़ लेते हैं और बगैर इन्वेंट्री जो है वो कहीं पर स्टॉक किए हुए आप जो है वो अपने कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आप अपने सप्लायर को उसका एड्रेस दे देते हैं और वो जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उसके जो है वो डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, जिसके अंदर आपको जो है वो अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक नहीं करना पड़ता है, किसी प्रेप सेंटर के अंदर नहीं भेजना होता। अच्छा, उसके बाद ये कि अच्छा उसके अंदर जो है वो एफवीएम हो रहा होता है, जिसकी फीसेस वगैरह भी हाई होती हैं, और उसके अंदर ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि उसके अंदर अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज की बात करूँ तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर क्या होता है कि हम अपनी इन्वेंट्री लेते हैं, उसको शिप करवाते हैं अमेजॉन वेयर हाउस के अंदर। एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हमें एफवीए करना होता है, सही है, एफवीएम नहीं करते हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर। जो हम शिपिंग करवा रहे होते हैं वो अमेजॉन के जरिए करवा रहे होते हैं। अब जो दूसरी बात ये कि जो पैकेजिंग होती है, जो कि हम डिलीवर करवाते हैं प्रेप सेंटर के अंदर, वो उसको जो है वो रिप्लेस करते हैं और अपनी पैकेजिंग के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो पैकेजिंग के अंदर भी कोई इशू नहीं आता। यही चीज़ जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ या अकाउंट सस्पेंशन, पैकेजिंग का कंप्लेंट्स, तो ये सब चीज़ें भी नहीं आ रही होती हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज इज़ प्रेफरेबल ओवर ड्रॉप शिपिंग। उम्मीद है ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं पूरा ऑनलाइन आर्बिट्रेज का कोर्स भी कंप्लीट करवाऊंगी। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।